फीचर्स इनेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे आपको सबसे चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस विंडो आप देखोगे विंडो वर्जन क्या है, विनवर WNR की एक साथ प्रेस करोगे, रन कमांड में आपको लिखना है विनवर, जो भी विंडो वर्जन है। विंडो वर्जन कहने का सेंस कि इसका वर्जन होता है, जैसे अभी 2004 रिसेंट आया है मई में, तो 1903 या 1908 1909, जो भी आपकी विंडो वर्जन है, सेम विंडो वर्जन का आईएसओ आपको बूटेबल मीडिया माउंट करना है। मेरे केस में ये अभी 1803, तो मैंने सेम 1803 ही आईएसओ को माउंट किया है ये डी ड्राइव में। ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कमांड ये एग्जीक्यूट नहीं है। सेम विंडोज वर्जन, सेम आईएसओ को आपको ऑफलाइन माउंट करना पड़ेगा, उसमें से जाके एसएक्स की वैल्यू से वहां से वो इन्फोर्स करके इनेबल करेगा इस फीचर्स को। तो अभी विंडोज सेम केस में आपको एडमिन प्रिविलेज के साथ कमांड प्रॉम्प्ट को रन करना है। सेम कमांड आपको लिखना है DISM फॉरवर्ड ऑनलाइन फॉरवर्ड स्लैश इनेबल फीचर्स फॉरवर्ड स्लैश फीचर नेम नेटिव। सेम कमांड जो हम कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर आपको सोर्स, जो सोर्स कहाँ से फाइल को उठाना है, सोर्स क्या है, उस फाइल को रखना है। मतलब जो पाथ है आपका, आपने अगर बुटेबल मीडिया कोई आईएसओ माउंट किया है, या फिर आपने कहीं डाउनलोड या फिर किसी सर्वर से आपके किसी मशीन को माउंट किया है। मेरे केस में देखो ये डी मैंने माउंट किया है, तो मैंने सेम डी लेटर को यहाँ पर, जो भी आप माउंट करें जो लेटर लेगा उस लेटर को आपको रखना है। मेरे केस में ये डी लेटर था, ये CID, राइट। सो डी लेटर को यहाँ पे देना है आपको। डी के बाद ये फिर आपको बैकस्लैश करने के बाद आपको sources and then slash sxs slash limit access IMMIT ACCESS। ये पूरे कमांड को हम लिखेंगे DSM ऑनलाइन इनेबल फीचर्स। उसके बाद सिंपली आपको सोर्स ध्यान में रखना है कि जो भी सर्वर का पाथ है, तो माउंट करोगे सर्वर से भी तो वो लोकल ही पाथ लेगा, राइट। तो आपको वो करके एग्जीक्यूट करना है, डिप्लॉयमेंट टूल ये एग्जीक्यूट करेगा। और ये सेम 0.1 मैंने बताया 0.2, अगर ये फीचर यहाँ से स्टार्ट करता है ये, तो इट मीन कि जरूर कोई ना कोई पेंडिंग अपडेट है हमारे मशीन पे, या पेंडिंग रिस्टार्ट अपडेट्स है, जिस वजह से ये इनेबल नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये अप टू डेट है, लेकिन जैसे ही आप चेक अपडेट्स को चलाओगे, ये थोड़ी देर में कोई एरर देगा कि आपके पास विंडोज़ है वो अपडेट नहीं हो पाई, या अपडेट डाउनलोड हो गया था, डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो पाया। Yeah, there were some problem installing updates, but we were trying to later keep seeing this and want to search with the web. Yep, ये देखो कि इसमें है और इंस्टॉल कर रहा था, इंस्टॉल नहीं कर पाया। और फिर इसने अभी ये 74 पे आया, लेकिन वो आप देखोगे कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 74.5 या ऐसे इसी पे रुका रहेगा, वो करेगा नहीं जब तक वो पूरी तरह फीचर्स को यहाँ से अप टू डेट नहीं होगा। इस केस में मुझे फिर से या तो ट्रबल शूटर चलाएं, ट्रबल शूटर से फिक्स करें, या पेंडिंग रिस्टार्ट बता देगा। जो जो इंस्टॉलेशन है क्या करेगा, जैसे ही आप ये चलाते हो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, ये कमांड जाता है बिट सर्विसेज को देखता है और अपडेट्स को चेक करता है। कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता है, कोई एरर आता है, उसको जाके पूरी तरह से रन करता है ट्रबल शूटर। तो कभी भी अगर आपको करना है तो बेहतर ये होगा कि आप सबसे पहले ट्रबल शूटर को चला लो, क्योंकि वहीं पर आपको प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कि मेरे पे मशीन पे रीस्टार्ट अपडेट्स है या प्रॉब्लम्स क्या है। कि सर्विसेज कभी कभी इसके सी फोल्डर्स में एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर फोल्डर होता है, उस केस में होता है सारे पे पैच वहाँ पर डाउनलोड्स होते हैं। कभी कभी डेटा करप्ट हो जाता है, तो वहाँ से हमें क्या उस लॉक को क्लियर करना होता है, जो भी डाउनलोड डेटा होते हैं। तो उसके बाद भी आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो फिर से फ्रेश फाइल को इस सर्वर से डाउनलोड करता है, सोर्स से या माइक्रोसॉफ्ट या आपके पास ब्लूटूथ का सर्वर है तो वहाँ से। तो आपको ट्रबल शूटर मेक श्योर पहले ही चला लेना है, ताकि आप चीज़ें पहले ही क्लियर कर सको कि किस पे हमें काम करना है। ये देखो स्टॉपिंग बिट सर्विसेज स्टार्ट किया, क्रिप्ट, ये 5 से 6 सर्विसेज होती हैं जो ये वन बाय वन ये सर्विसेज को रिजॉल्व कर रहा है। ये देखो कहीं ना कहीं ये क्रिप्ट सर्विस डॉट से तो यहाँ पे था, उसको ये फिक्स कर रहा है ट्रबल शूटर। तो बेसिक है, कभी भी आप कहीं भी फंसो तो सबसे है कि आप ट्रबल शूटर का यूज़ कर लो, या विंडोज अपडेट कंपोनेंट मस्ट बी रिपेयर्ड।
ये उसने बताया कि रिपेयर करने की ज़रूरत थी, वो उसने कर भी दिया। राइट, अभी आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मशीन को रीस्टार्ट करना है। यहाँ से नहीं, सिंपल सा रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट के बाद यहीं पर ये सर्विसेज में जाके आप चले हो, विंडोज़ अपडेट का क्या स्टेटस है। हालांकि बिट सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज है 4 से 5 होती हैं इसमें, वो सारी ऑन कर दी है। विंडोज़ अपडेट अभी इसके पहले हमारे मैंने स्टार्ट कर दिया था। स्टिल अभी स्टेटस हमें चेक कर लेना है। सॉरी, ओके, यहाँ पे ये समहाउ ये डिसेबल्ड हो गया था, इस फीचर्स को ये डिसेबल हो गया था। तो उसको आपको इनेबल करना है। मेक श्योर चेक करना है कि ये इनेबल्ड है कि नहीं। अभी क्या करना है, सिंपली चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करना है, और ये आप 1 घंटा या 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी आप छोड़ दोगे, ये 74.5 से आगे नहीं बढ़ना है जब तक पूरे ये बैकलॉग क्लियर नहीं करेगा विंडो अपडेट्स के। और डॉट नेट ऐसा है, कभी कभी आप फंस जाते हो तो 2 दिन या 1.5 दिन या 4 घंटा अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व नहीं करते तो आप फंसे रह जाते हो। और कभी कभी आपको होता है कि ये सबसे बड़ा होता है, कभी एसक्यूएल आप यूज़ करते हो, अगर एसक्यूएल की सर्विस कभी कभी डॉट नेट की वजह से ही स्टार्ट ही नहीं होती, आप करते रहो, राइट क्लिक करोगे, रिस्टार्ट कुछ भी कर लो, आपको वो सर्विस स्टार्ट ही नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार अभी सब कुछ तो सही था। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि डॉट नेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, आपको देखना है। या फिर नेविजन में कभी आप फंसते हो तो वहाँ पर भी डॉट नेट को आपको देखना है। और सबसे है कि कभी भी आप फंसो तो इवेंट वीवर के थ्रू आप सीधे इवेंट में लॉग्स चेक करो कि जब हम इस सर्विस को स्टार्ट कर रहे थे ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लाइक, और या फिर क्या इसमें इशू क्या आ रहा है। तो बेहतर होता है कि आप जितने जल्दी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, मतलब रूट कॉज को निकाल लोगे कि यार ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें कहाँ काम करना है, उतने ईजी वे से आप किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई करके आप रिजॉल्व कर सकते हो, जब आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे कहाँ पे काम करना है। क्योंकि आप देखोगे कभी कभी मैं खुद फंस चुका हूँ कहीं पर बहुत पहले कि स्किल सर्विस नहीं स्टार्ट हो रही है और मैं कहीं और पे काम कर रहा हूँ, तो जाके फिर हमने क्या किया, सिंपली सी आप डॉट नेट, कभी के भी आप देखोगे नेविजन इंस्टॉल तो रहता है, आप कहोगे कि यार ये सर्विस स्टार्ट है बिना डॉट नेट के कैसे इंस्टॉल है। हो सकता है कोई पैच बैकएंड से आया हो और वो अपडेट हुआ हो, उसकी वजह से डॉट नेट रिपेयर करने की या करने की ज़रूरत हो, तो आप सिंपली कभी भी देखो उस नए प्रोडक्ट को आप अनइंस्टॉल करोगे, फिर इंस्टॉल करोगे, वो कहेगा डॉट नेट है ही नहीं, और फिर आप जाके देखोगे कि डॉट नेट पे हमें काम करना है। तो कभी कभी होता है, तो डॉट नेट बहुत रोल प्ले करता है। तो ये 4 से 5 स्टेट हैं जो मैंने अभी मशीन को रीस्टार्ट किया है। मशीन को रीस्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि अभी ये क्या स्टेटस दिखाता है। फिर से हमें सेम कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है यूएससी के साथ। डीएसएम ऑनलाइन सर। और कभी भी आप कॉर्पोरेट डोमेन में कहीं पर फंसते हो, आपको लगता है यार मुझे इंटरनेट का एक्सेस है, तो बेसिक है कि आप कभी भी डॉट नेट को अगर आप ट्रबल शूट कर से जाते हो तो एडमिन प्रिविलेज यूज़ करो। अगर आपके कॉर्पोरेट डोमेन में अलाउ है तो बेसिकली आप गो अहेड, आप एडमिन के साथ ट्रबल शूट करोगे, इसको फिक्स करोगे तो ईजिली आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी आपको नेटवर्क का प्रिविलेज होता है, एडमिन का प्रिविलेज नहीं होता। आप तो कहते हो यार मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, मैं सारी सर्विसेज को अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको पता ही नहीं होता है, तो आप कभी ऐसे फंस जाओ कि आपके अकाउंट से कुछ इशूज़ आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप एक बारी आप एडमिन के साथ सेम चीज़ों को फॉलो करोगे तो एडमिन पे इजीली हो जाती हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता। आप बेसिक लेवल से आप गए हो, तो वहाँ पर देखोगे कि जो भी आप कॉर्पोरेट डोमेन है वो आपको नेटवर्क प्रिविलेज देती है, ना कि एडमिन प्रिविलेज देती है। तो कहीं कहीं पे तो रिस्ट्रिक्टेड भी होता है कि आप एडमिन खोल भी नहीं सकते बिना परमिशन के, क्योंकि वहाँ पे उनकी पॉलिसी ब्रेक होती है। तो अभी मैंने फिर से एक कमांड को एग्जीक्यूट किया, यस डिप्लॉयमेंट एंड ओके। सेम